देखिए, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है, क्या होगा। यही तो सोच रहे हैं। अरे भाई सेनापति जी, आज से महामंत्री मिलना चाहते हैं। हाँ हाँ, जैसे आइए, कहिए मंत्री महोदय, क्या बात? तो एक जरूरी पड़ा काम सेनापति, इस सबब आपके पास आया हूं मैं। और हो गई चोरी तलवार हो गई चोरी तलवार की कल में, इसलिए कुछ भी महामंत्री विक्रम सिंह, अचानक आपकी तलवार खो गई। यही तो पता नहीं चला कि मेरी तलवार हो क्या गई। अच्छा, इसलिए आप परेशान नजर रहे हैं। इसमें हैरान की ना कोई बात है, चल के महाराज को दे दो इसकी खबर, और तुमको तलवार मिल जाएगी। तुमको तलवार मिल जाएगी दूसरी, करते हो कुछ लिए तुम तुमको तलवार मिल जाएगी। तो कल से खाना भी हमने है खाया नहीं, मानिए बात को अब ये सेनापति, और हाथ को जोड़ है हाथ को जोड़ कर इंतजार कर रहा, सिर्फ 2 दिन को तलवार महामंत्री विक्रम सिंह, आज आप अचानक मेरे सामने ऐसे शब्द कह रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह आप भी जानते हैं कि आप भी उसी दरबार के मुलाजिम हैं और हम भी हैं। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन कैसे तलवार मैं अपनी दे दूं तुम्हें। महामंत्री विक्रम सिंह, कैसे तलवार अपनी मैं दे दूं तुम्हें, जब जाना पड़े मुझको दरबार है, और मैं हूं मजबूर मुझको हो मजबूर, मुझको क्षमा कीजिए, क्योंकि लिखा है तभी तो हाथ को जोड़ कर इल्तिजा कर रहा, नौकरी को हमारी बचा और दे रहा हूँ खुदा दे रहा हूँ खुदा का तुम्हें
ना पता अनवर खान, जब से हमारी तलवार गुम हुई हमें ना तो खाना अच्छा लगता है ना किसी की बात अच्छी लगती है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि सरे दरबार हम लोगों को तलवार मिली थी। ये एक तलवार जिसमें कि आपका नाम लिखा हुआ था अनवर, और एक तलवार मुझे नाम लिखा है जिसमें कि मेरा नाम लिखा हुआ है। अनवर खान, कब मुझे जाना पड़े किसी को आपकी तलवार दिखाएंगे नहीं, केवल महाराज के पास से नीलाज दरबार जाने के बाद शीघ्र ही हम आपकी तलवार तुम्हें वापस कर देंगे। और फिर तुम तो एक सच्चा मुसलमान हो, कहते हैं मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ 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 सही सुना है, क्योंकि सच्चे मुसलमान हमेशा ईमान के पक्के होते हैं, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने मुझे खुदा का वास्ता दिया है। हाँ अनवर खान, इसलिए कि परवरदिगार जो भी करता है अच्छा ही करता है। सही कहते हो। और फिर हम और आप इस दरबार के हाँ मुलाजिम हैं। इसलिए अगर ऐसी बात है तो हो सकता है किसी दिन मेरे ऊपर भी ऐसी मुसीबत आ सकती है। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। बेशक आपके कहने से दरबार से वापस होते ही तुम्हें तुम्हारी तलवार वापस कर देंगे। अपनी तलवार तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन दरबार से वापस आते हैं मुझे मेरी तलवार मिल जाएगी। तुरंत तुरंत, अरे हम पानी भी नहीं पिएंगे, तुरंत तुम्हारी तलवार तुम्हें देंगे। इस बात को हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, क्योंकि तुमने मुझे खुदा का वास्ता दिया है। आज उसी खुदा के वास्ते के भरोसे पर मैं तुम्हें अपनी तलवार दे रहा हूं। लेकिन राज दरबार से वापस आते ही मेरी तलवार मुझे मिल जानी चाहिए। चिंता मत करिए, चलता हूँ अनवर खान। आदाब। हाँ राव, वाह बब्बू देखा, कभी मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी बात सामने आ जाएगी। ना 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 ना, ना लेकिन आज अरे ईमानदारी ईमानदारी होती है। हाँ, विक्रम सिंह ने मुझे खुदा का वास्ता दिया था। ये क्यों नहीं? हाँ, उस बात परवरदिगार को हमेशा मानते चले आए हैं। जरूर मानते हैं। आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। ना ना ना, किसी इसलिए और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम रात दरबार से वापस आते ही आपकी तलवार आपको हम दे देंगे। ठीक है, चलो सच्ची बात है, हम उनका इंतजार करेंगे। इंडिकेटर देखा, ठाकुर विक्रम सिंह की राजनीति, और ये साला मुसलमान हमारी राजनीति को नहीं पहचाना। कभी नहीं। ये सोचा कि सचमुच में विक्रम की तलवार खो गई है और इसकी नौकरी हमको बचा लेना चाहिए। लेकिन तुम साले बुर्बक हो, तुम भी हमारी राज को नहीं समझ पाओगे। आप बिरादरी के विश्वास करे, लेकिन यह बिरादरी के विश्वास ठका काहे हम तोरे घर में घुसे थे कार हमारे घर में घुसते तो पहले जाते। चुप, जानता है। ठीक है कह रहा है। अब देख, हाँ। इसने भरे दरबार हमारा सर नीचा करवाया था, और क्या? ये सोचकर कि हम बहुत ही बड़ा अक्लमंद हैं। लेकिन आज विक्रम सिंह वो चाल चलने जा रहा है कि इसकी जिंदगी क्या आखिरी दिन होगा। ये बात है। देख कैसे ठाकुर साहब? अरे सुनता नहीं रे तू, हम इसीलिए बोलते हैं कि जिस ठाकुर के अंदर राजनीति ना हुई हम ओकरे ठाकुर नहीं समझते हैं। कभी नहीं। अरे ऐरा गैरा ठाकुर नहीं है रे, पेवर भदवरिया ठाकुर है, भदवरिया। अब देख हमारी लीला, आ हमरे साथ आ।
दरबारी सबके सब मर गए। मर नहीं गए, हम जिंदा हैं और सब मर गए। पिताश्री भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। और सब खैरियत है भाईजान? सब अल्लाह का करम है। अरे भाई आकाश, क्या बात है? अक्सर तो तुम यार खुश रहते थे, मगर आज ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा मुरझाया है? क्या बात है, बोलो। सरवर इस उदासी का कारण जानना चाहता है। बेशक। क्या ये आकाश का चेहरा क्यों उदास है? अरे मेरे भाई, तू मेरा जिगरी दोस्त है। अगर तुम्हें उदास देखकर मैं नहीं पूछूंगा फिर कौन पूछेगा? आखिर क्या बात है? हाँ भाईजान, अगर आप नहीं पूछेंगे तो क्या हम पूछेंगे? अरे नहीं, तुम भी पूछोगे, पूछने का तो फर्ज हाँ सभी का होता है। हाँ मुल्ला। हाँ तो क्या बात है भाई? सरवर तू ये जानना चाहता है कि आकाश का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? हाँ बेशक। खिला हुआ क्यों नहीं है? क्या बात है? और कहूँ क्या दोस्त मन तुमसे, जो गम का फसाना है। क्या और किसी की याद में दोस्त, किसी की याद में दोस्त, जो ये दिल दीवाना है। सरवर हर बात को आपकी सुनकर मेरे दोस्त आकाश, आज तुमने मुझे खुश कर दिया। हर बात को आपकी सुनकर हुआ दिल खुश हमारा। और लुभाया आपको जिसने कौन सी बात और लुभाया आपको जिसने कौन सी नाम उसका बताओ तो कहाँ की रहने वाली है। अरे मेरे दोस्त बताऊंगा। अरे जरा मैं भी तो जानूं कि हमारे दोस्त का दिल जीतने वाली कौन है। नाम क्या है, कहाँ उसका, कहाँ की रहने वाली है। और मिलाऊं आपको एक दिन बचन पक्का हमारा।
सरवर तू जानना चाहता है कि उसका नाम क्या है? क्या बताऊं सरवर तुझे इस घड़ी, क्या बताऊं शक्ल सुंदर बड़ी, शक्ल आंखों से मेरे ओझल नहीं, शक्ल आंखों से मेरे ओझल नहीं, चांद सी सूरत दिल में हूँ मैं, मान मेरी कहीं एक दिन तो मिलन को सरवर। मेरे भाई आकाश, आपने इतना समय लगा दिया बताने में। अगर आप पहले बताते तो मैं स्वयं उसके घर जा करके और उससे आपके विषय में बातें ही कर लेता। और सुनो, लेकिन सरवर इतनी बात जरूर ध्यान रखना, क्या कि हमारे पिताश्री को ये खबर ना लगे कि हम दोनों में कोई बात हुई है। ये ठीक है, ये तो तुम्हारे ऊपर मर्जी है। सरवर, अगर तू निर्मला से मुझे मिला देगा ना तो ये एहसान हम तुझे जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। अच्छा, एक बात बताए, मैं वादा करता हूँ और उस अपने खुदा की कसम खाता हूँ कि एक ना एक दिन मैं उससे अवश्य मिलाऊंगा तुझे। सच में? सच में। बात बताएं। और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे ख्वाबों का दिन, ख्वाबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, ख्वाबों के दिन, वो शबाबों के दिन, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए जवान, हुए हम जवान। क्या हुआ
भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान हाँ ये सरकार किसकी चल रही है? हाँ सरकार किसकी चल रही है? सरकार किसकी चल रही? हाँ अरे ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ किसकी सरकार। मैं तो यही जानता हूँ कि हमारे महाराज की सरकार है यहाँ। महाराज की सरकार है। हाँ कहीं अपने बिरादरों की बात समझ लेना, हाँ? ज्यादा उल्टा सीधा मत बोलना। अबे यहाँ किसकी राज है? यहाँ राज महाराज की है। हाँ, वो तो बात सही है, यहाँ राज महाराज की है। और दूसरी बात, राजकुमार भी महाराज के इकलौते पुत्र हैं। हाँ हाँ वो तो बात सही है। फिर गड़बड़ कैसे हो जाएगा? गड़बड़ कैसे होगा? और ना बिछड़ेंगे मन के भी हम दोस्तों।